नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 16 है 16 के बाजार में, मार्केट में फिलहाल हम लोग हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहां मेडी ब्लिस होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। श्री नरेंद्र गुप्ता जी, माननीय विधायक फरीदाबाद के कर कमलों से रविवार फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 2080 दिनांक 17 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। गरिमामयी उपस्थिति राजयोगिनी बीके उषा दीदी, प्रमुख दक्षिण हरियाणा ब्रह्म कुमारीज, और डॉक्टर रीना गोयल, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक, नई दिल्ली। उन्होंने इस मेडी ब्लिस का उद्घाटन किया है और डॉक्टर सौम्या मित्तल की ओर से ये क्लिनिक खोला गया है। यहाँ बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मीठी गोलियाँ होती हैं उनके पीछे का जो विज्ञान है वो क्या है और कैसी फैसिलिटी उन्होंने यहाँ बनाई है, वो भी आपको दिखाएंगे फरीदाबाद। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे, बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ थी और हम लोग पहुँचे हैं। बात करेंगे उनसे, डॉक्टर सौम्या मित्तल से, और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि ये जो दवाइयाँ हैं, मीठी गोलियाँ हैं। नमस्ते, डॉक्टर सौम्या मित्तल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में बताएं। सो होम्योपैथी एक बहुत ही एडवांस साइंस है ना। जो बहुत सारे मिथ्स है कुछ होम्योपैथी को लेके लोगों के, मेटाजिम हो गया या एडेनॉइड्स हो गया। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर आपको एक मेडिसिन, एक पैथी मिल रही है बेसिकली। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि गोलियाँ बहुत स्वीट होती है तो बच्चे बहुत ही अच्छे से ले लेते हैं। देन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन कंडीशंस में इट वर्क्स ब्यूटिफुली। मतलब बहुत ही क्रॉनिक एक्जीमास, क्रॉनिक सोरियासिस एंड इन केसेस में भी बहुत ब्यूटिफुली हमें रिजल्ट मिलता है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि स्लो है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने समय से वो बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। क्या सिद्धांत है जिस पर ये काम करता है होम्योपैथी का? ओके, सो मेजर जो हमारे मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने दिया, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। मतलब कि मतलब जो जिस जहर को काटता है, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो। सो बेसिकली हम एक, जैसा वो इंसान है, हम इंसान को ठीक करते हैं, हम सिर्फ बीमारी और इंसान को ठीक नहीं करते, है ना। हम सिर्फ, अगर आपको मान लीजिए थायराइड है, मैं आपको सिर्फ थायराइड के लिए दवाई नहीं दूंगी, मैं आपका पूरा केस स्टडी करूंगी, इन डिटेल आपको समझूंगी कि आप कैसे हैं। आपके लिए बिल्कुल पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होगा। थायराइड के अगर मेरे पास 10 पेशेंट्स हैं तो 10 के 10 की दवाई अलग हो सकती है, अलग ही होगी, इनफैक्ट अलग ही होगी। अभी हम थोड़ा सा आपके बारे में बात करें, कब होम्योपैथी के साथ लगाओ? देखिए, मेरी मदर जो हैं वो होम्योपैथ हैं। हमारा क्लिनिक है रोहिणी में, दिल्ली में। एंड इसी तो मैंने बचपन से होम्योपैथी में ही मैं पली बड़ी हूँ, है ना। मुझे कभी भी कुछ भी होता था तो मैंने कभी और कोई दवाई ली ही नहीं, मतलब शायद लगी तो कैलेंडुला। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ के लिए मैंने हमेशा से वही ली है, तो फेथ हमेशा से था, है ना। तो ये तो इसीलिए फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, रुझान बढ़ा मेडिकल की तरफ, तो यही था कि नहीं, करना है तो यही करना है, क्योंकि मैंने देखा था कि किस तरीके से वो कितनी मैजिकली और कितनी ब्यूटीफुली वो वर्क करते हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे पर्सनली टाइफॉइड हुआ था कुछ साल पहले, अराउंड होगा ये 2013-14 की बात। एंड मेरा टाइफॉइड, मैंने एक सिंगल एलोपैथिक मेडिकेशन नहीं लिया, एक हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल ठीक होके और वापस स्कूल कॉलेज जाना स्टार्ट कर चुकी थी। जबकि जहाँ पे 1 महीना तक लोग टाइफॉइड के लिए मेडिकेशंस लेते रहते हैं। सो मतलब मैंने वो बचपन से देखा। उसके बाद फिर मैंने 2014 में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया एंड 2020 से मैं फुल ऑन प्रैक्टिस कर रही हूँ इसी फील्ड में। कई सारी विदेशी डिग्रियां भी लग रही हैं वहाँ। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स में कोर्स किया हुआ है। सो वो मुझे हेल्प करता है। हार्वर्ड भी पढ़ाती है होम्योपैथी? हार्वर्ड ये होम्योपैथी रिलेटेड कोर्सेज नहीं है, ये एक सब्जेक्ट्स है, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो वो सब्जेक्ट्स की मैंने इन डेप्थ पढ़ाई की है। और उससे मुझे बेसिकली हेल्प मिलती है कि आगे मतलब वो मुझे एक अप्रोच बेटर देता है, एक ऑप्टिमाइजेशन देता है कि किस तरीके से लोगों को ठीक करा जा सकता है। मतलब मेरा ये कभी भी नहीं होता कि पेशेंट की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर के ऊपर कभी भी। पेशेंट ठीक हो और
मतलब अपने घर में स्वस्थ रहे, आने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत सारे लोग मुरीद हैं होम्योपैथी के और फैन हैं। हाँ, मुरीद हैं, फैन हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं होम्योपैथी को, लेकिन बहुत सारे लोगों में मिथ भी है कि एक तरह की मीठी गोलियां होती हैं। अब यही नहीं समझ में आता कि ये जो गोलियां हैं ये कैसे ठीक करेंगी। देखिए, मैं ना आपको बताती हूँ। कभी जिन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की, ट्राई नहीं किया, ये बहुत बड़ा एक मिथ चलता आ रहा है बहुत समय से। क्यों? क्योंकि हमारी मेडिसिन दिखती सेम है ना, तो इस यही कारण है। अब वो मीठी गोलियां तो आपको दिखी, उन मीठी गोलियों के अंदर जो लिक्विड डला हुआ है, दैट इज़ द मेडिकेशन। वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग डलता है। आप देखेंगे यहाँ पे फार्मेसी में बहुत सारे आपको लिक्विड्स दिखेंगे। दैट लिक्विड इज़ द मेडिकेशन, द गोलियाँ इज़ जस्ट अ मीडियम। क्योंकि लिक्विड जो होता है वो बहुत बिटर और स्ट्रिंजेंट टेस्ट का होता है मोस्टली, है ना। तो इस चक्कर में उसको थोड़ा बेटर, ताकि पेशेंट कंज्यूम बेटर तरीके से कर पाए, इजीली कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको ग्लोब्यूल्स के अंदर डाला जाता है और ग्लोब्यूल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो मीठा होता है तो इट इज़ वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। अभी मेरी युगल मित्तल जी से बात हो रही थी, तो वो उन्होंने बताया कि ये जो फैसिलिटी है, ये जो क्लिनिक खुला है, यहाँ पेपरलेस है, यहाँ कोई कागज़ नहीं, और वैसे ही जैसे दूसरे अस्पतालों में मरीज का जो उसकी जो हिस्ट्री है वो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी तरह यहाँ भी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में उसका रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। हाँ, तो मैं जैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। क्या है कि रिसेप्शन पे आईडी बनी, या ये 100% पेपरलेस और 100% डिजिटल है। हमने खुद का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कराया था, जिसकी बेसिस पे मतलब खुद का ही सब जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, इसमें पेशेंट का A to Z सब कुछ फीडेड होता है, एंड इट इज़ वेरी पर्सनल। तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि खुद डिज़ाइन कराया, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, राइट। तो इसीलिए रिसेप्शन पे जो भी पेशेंट आया उसका आईडी बना। आई कैन सी इट हियर without any paper, without any other usage of anything. So we are technically environmental friendly as well. We do not promote a lot of paper usage and everything. बाकी किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, दवाई का नाम चाहिए, we do all of that. बट आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं वो दवाइयों के नाम नहीं बताते हैं, कौन सी दवाई से इलाज कर रहे हैं वो नहीं बताते हैं। अगर किसी पेशेंट, कोई भी पेशेंट मांगता है तो हम दवाई बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट मैं एक्चुअली क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा ओवर ड्रगिंग कर लेते हैं, थिंकिंग कि होम्योपैथी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो नाम अगर लोगों को पता चल जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रगिंग हो जाती है। तो वो लेते रहेंगे, जबकि वो सही तरीका है ही नहीं। एक कंट्रोल्ड डोज में, कंट्रोल्ड तरीके से एक डॉक्टर के अंडर ही आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करनी चाहिए। तो इस चक्कर में बहुत सारे डॉक्टर्स नेम्स नहीं बताते हैं, बट स्टिल अगर किसी पेशेंट को आगे के लिए कभी चाहिए होता है तो वी ऑलवेज टेल कि ये आपकी मेडिकेशंस हैं, आपको कुछ भी और रिक्वायरमेंट हो तो वो फुलफिल हो जाती है। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फॉरेन रहते हैं, बहुत पेशेंट्स बेस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑनलाइन की व्यवस्था भी है, ऑनलाइन भी आपके साथ कंसल्ट कर सकते हैं लोग। बिल्कुल। मैं जहाँ 4 साल प्रैक्टिस करी थी पहले, यहाँ से पहले मैं रोहिणी प्रैक्टिस करती थी, तो वहाँ पे हमारे ऑनलाइन बहुत सारे पेशेंट्स होते थे जो अब्रॉड से लिंक्ड हैं। हमारे कोरियर्स डेली के जाते थे, बहुत सारे कोरियर्स निकलते थे। तो वही फैसिलिटी हमने यहाँ पे भी रखी है कि ऑनलाइन कंसल्ट करके वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, और उसके बाद फिर हम मेडिसिन जो हैं वो डिस्पैच करा देते हैं। तो उन लोगों को अब जैसे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही होगा, बिकॉज फ्लाइट्स में यू नीड दैट प्रिस्क्रिप्शन, तो हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दवाई का नाम देना नहीं चाहते, बस इसलिए थोड़ा सा हेजिटेंट होता है डॉक्टर्स, क्योंकि लोग बहुत ओवर ड्रगिंग कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मेडिसिन हो, कितना भी इफेक्टिव हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ओवर ड्रगिंग करोगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं जाके इन द लॉन्ग टर्म। अभी एक और समझ में आ रहा है लोगों को चीज़ें कि, और बहुत सारे लोग अब वो भी रिकमेंड करने लगे हैं। मैं डॉक्टर के अगर बहुत बड़े आप समझे, वो उन्होंने तो होम्योपैथी की मतलब MBBS MD होते हुए उन्होंने होम्योपैथी की जितनी वकालत की, आयुर्वेद की जितनी, और उन्होंने यही कहा कि ये सब जो पैथीज़ हैं ये एक दूसरे को सहायक हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तो क्या आपको लगता है कि रेगुलर दवाई लेते हुए भी जो आदमी अपने रोग की दूसरी दवाएं होम्योपैथी को साथ साथ चला सकता है? 100% यस। एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, होम्योपैथी साथ में बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड कर जाती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छे से नहीं काम करती, क्योंकि हमारे सोर्सेज सिमिलर है।
वो भी प्लांट बेस्ड है, वो भी उसी तरीके से वही एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं। बट तो इस चक्कर में कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट आ बेलेडोना, सल्फर। एग्जैक्टली करेक्ट। तो इसी चक्कर में कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन को हमें स्टॉप कराना पड़ता है, बट वो भी हम टेक्निक्स कभी स्टॉप नहीं कराते। आप कुंजल नीति करिए, हमें बहुत अच्छा है, स्टीम लीजिए, इवन बेटर। तो वो टेक्निक्स हम कभी नहीं बंद कराएंगे। योग, आयुर्वेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोपैथी की मेडिकेशंस की जहाँ तक बात है, तो वो बिल्कुल भी कभी भी आप 100% इमीडिएटली स्टॉप नहीं कर सकते। वो धीरे 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 रिड्यूस करके ही स्टॉप होती है। अब डिपेंड करता है आपकी मेडिकेशंस कितने टाइम से चल रही हैं। अगर मान लीजिए आपको 20 साल से थायराइड की दवाई ले रहे हैं, तो मैं फर्स्ट डे आते ही आपकी थायराइड की दवाई निल नहीं कर सकती, पेशेंट बहुत सफ़र करेगा। बट यही अगर आपके महीने भर से दवा चल रही है तो मैं बंद करा सकती हूँ आपकी दवाई। बट 20 साल वाले की भी धीरे धीरे कम होते होते साल 2 साल में 100% दवाइयों से भी ऑफ पीपल हुए हैं कि बिल्कुल उनकी सारी एलोपैथिक मेडिकेशंस बंद हो गई हैं। एट द एंड उनकी धीरे धीरे करके हमने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बंद करा दी है। ऐसे भी केसेस हैं हमारे पास। तो फरीदाबाद एक बार आपको ये फैसिलिटी भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये भी दिखाएंगे कि होम्योपैथी की ऐसी फैसिलिटी कम से कम फरीदाबाद में हम लोगों ने नहीं देखी। ये शायद फार्मेसी है जी। और तो कैसा लग रहा है मित्तल जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा सेटअप बनाया है आज। हाँ जी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है एंड मतलब डेफिनेटली काफ़ी एक बड़ा माइलस्टोन है हमारी लाइफ में, सौम्या की लाइफ में। सो या मतलब होपिंग कि थिंग्स विल गो वेल आप लोगों की विशेष के साथ जी। तो फरीदाबाद मेडिब्लिस सेक्टर 16A के बाज़ार में, मार्केट जो है सेक्टर 16A की, और बड़ी मशहूर दुकान है। बाबा जी चाट वाले यहाँ बैठते हैं, उनके ठीक सामने है। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।